Hello everyone, welcome to the day 3 of Excel with one day one formula. फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप के बारे में. ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन अ रश और इन अ हरी. तो मैं आराम से टाइम लेके ये एक्सप्लेन करूँगा. इफ़ यू हैव टाइम देन डू वॉच दिस वीडियो. आप बिल्कुल बेसिक से क्रूशल पॉइंट्स इस फॉर्मूला इस फंक्शन के सीखोगे. इफ़ यू डोंट हैव टाइम देन मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा विच वुड रेंज अराउंड 30 सेकेंड्स. उसमें भी मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, पर ऑब्वियसली वो इन डेप्थ नहीं होगी. राइट, सो लेट अस बिगिन विथ दिस कॉन्सेप्ट वी लुकअप. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि मैन्युअली एक काम होता है और एक काम ऑटोमेट करके होता है. राइट, मैन्युअली पहले मैं करके दिखाऊंगा और उसके बाद ऑटोमेट हम करेंगे उसको वी लुकअप से. तो पहले आप मैनुअल वाला काम देख लो. राइट, एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास सामने. नेम्स गिवन है, उनके एम्प्लॉय कोड्स गिवन है एंड उनके मार्क्स गिवन है. नेम के लिए मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं मनीष, सिमरन, विनय एक्सेट्रा. राइट, एंड उनके सामने है एम्प्लॉय कोड एंड मार्क्स. मतलब मनीष के 42 मार्क्स आए, सिमरन के 64 मार्क्स आए. ठीक है, ये अभी मैंने सिर्फ 7 to 8 आइटम्स ली हैं, 7 आइटम्स ली हैं. पर ये वाला डेटा मेरा बहुत बड़ा हो सकता है. 7 का 700 भी हो सकता है एंड 700 का 7000 भी हो सकता है. बट जस्ट टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू मैंने डेटा छोटा रखा है. ठीक है, तो मेरे को चाहिए कि हेमंत के कितने मार्क्स आए, मानसी के कितने मार्क्स आए, मनीष के कितने मार्क्स आए और उनके एम्प्लॉय कोड्स क्या हैं. ये मेरे को आउटपुट चाहिए. इनपुट मेरा ये है एंड आउटपुट मेरा ये है. तो मैनुअल तरीका ये है कि मैं हेमंत के मार्क्स यहाँ पर ढूंढूंगा. हेमंत ये रहा, इसके मार्क्स थे 59, तो मैं हाथ से 59 लिख दूंगा. सिमिलरली मानसी के मार्क्स ढूंढूंगा. मानसी ये रही, 92 मार्क्स आए हैं इनके. सिमिलरली मनीष है, मनीष के कितने मार्क्स आए, 42 मार्क्स आए. ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे कर करके एक एक सिंगल एंट्री का डेटा ढूंढूंगा एंड अपने आउटपुट वाली शीट पर डाल दूंगा. पर अभी तो मैंने कहा ना कि ये तो सिर्फ 7 आइटम्स हैं, 700 भी हो सकती हैं, तो बहुत टाइम लग सकता है मेरे को ढूंढने में. चाहे मैं कंट्रोल F दैट इज़ फॉर फाइंड वो भी करूँ, फिर भी बहुत बहुत टीडियस प्रोसेस है एंड गलती होने के चांसेस भी हैं. अब मैं आपको एक ऑटोमेटेड तरीका दिखाऊंगा दैट इज़ द वी लुकअप. पहले मैं करके जल्दी से दिखाऊंगा एंड उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे. इक्वल टू वी लुकअप. ये किया, चलो पहले देखते हैं कि एक्सेल कहता क्या है इसके बारे में. देखो, कह रहे हैं कि लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल. लेफ्ट मोस्ट कॉलम हमारी कौन सी है, हेमंत, मानसी, मनीष वाली. राइट, ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम है. एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो. सेम रो में उनके मार्क्स हैं, सेम रो में उनके एम्प्लॉय कोड्स हैं. फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई. मार्क्स वाली कॉलम मैं स्पेसिफाई करूंगा. ठीक है, तो मैंने इक्वल टू वी लुकअप किया, ब्रैकेट ओपन. यहाँ पे ये कह रहा है हमें लुकअप वैल्यू ढूंढनी है. लुकअप वैल्यू मतलब कौन सी वाली वैल्यू ढूंढनी है मेरे को हेमंत वाला सेल ढूंढना है. राइट, हेमंत वाला सेल ढूंढने के बाद मुझे टेबल एरे देखना है. टेबल एरे मतलब जो डेटा जहां से मैं पिकअप कर रहा हूं उसका वो डेटा कौन से टेबल में है. तो बेसिकली मैंने टेबल को चूज कर लिया, फ्रीज किया. फ्रीज करने के बाद के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर एक बार आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर डॉलर साइंस लगा दिए. ठीक है, तो पहले क्या किया हमने कि लुकअप वैल्यू ढूंढी हेमंत वाली. टेबल एरे को सिलेक्ट किया हमने, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर. हमें मार्क्स चाहिए, तो कौन सी कॉलम में है मार्क्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कॉलम में है, कॉमा 3 एंड कॉमा 0, क्योंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है, एंटर किया तो दोस्तों देखिए ऑटोमेटिकली हेमंत के मार्क्स 59 आ गए एंड बस कॉपी पेस्ट किया और बाकी सबके मार्क्स आ गए. दिस इज द ऑटोमेटेड प्रोसेस ऑफ द वी लुकअप. एक और बार लगाएं, एम्प्लॉय कोड पर लगाते हैं. ठीक है, एम्प्लॉय कोड पर इक्वल टू वी लुकअप. अब साथ साथ दोस्तों आप बताइए कि क्या करूंगा. लुकअप वैल्यू मतलब कौन सी वाली वैल्यू ढूंढनी है मेरे को, मुझे हेमंत वाली वैल्यू ढूंढनी है. राइट, कॉमा कहाँ से ढूंढनी है, टेबल एरे है ना. टेबल एरे मैंने डिसाइड किया एंड इसको कर दिया फ्रीज, बताऊंगा, कॉमा एंड अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या लूंगा. पहले मैंने 3 लिया था क्योंकि टेबल की 3rd कॉलम में था. अब मैं 2 लूंगा क्योंकि टेबल की 2nd कॉलम में है. राइट,
2 एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट बंद एंटर। देखिए दोस्तों, कॉपी पेस्ट किया एंड ऑटोमेटिकली मानसी के सामने 32 आ गया, मनीष के सामने 14 आ गया। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वी लुकअप। अब हमें क्या क्या समझना है, एक तो जो हमने डॉलर लगाए वो क्यों लगाए, एक चीज़ वो समझनी है, और एक चीज़ जो हमने (0 लगाया एग्जैक्ट मैच, वो चीज़ समझनी है। ठीक है, तो आराम से पहले हम इसका जो टेबल पे हमने फ्रीज किया वो समझते हैं। ठीक है, मान लो एक बारी को सेल नंबर C12 पे गया, F2 दबाया मैंने, तो F2 से ये पता चल जाता है कि फॉर्मूला क्या लगा हुआ है एंड उससे बाहर बाहर उसके बाउंड्री भी आ जाती है। तो क्या लगा है, वी लुकअप A12, लुकअप वैल्यू हेमंत है, कॉमा टेबल सिलेक्टेड है। ठीक है, पूरा रेड में आपको दिख ही रहा होगा, टेबल सिलेक्टेड है। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले सेल में गया, हमने देख लिया। ठीक है, टेबल सिलेक्टेड है, मानसी सिलेक्टेड है। सिमिलरली 14 नंबर पे भी देख लिया, एक बार नजर मार ली। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अब मैं फिर से वी लुकअप लगाऊंगा विदाउट द डॉलर साइन, इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, कॉमा डॉलर साइन नहीं लगाऊंगा अब मैं, ये किया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, 0 ब्रैकेट बंद एंड कॉपी पेस्ट किया था हमने। तो दोस्तों देखेंगे हेमंत के तो मार्क्स, हेमंत का एम्प्लॉय कोड तो 2 आ गया। सिमिलरली मानसी का एम्प्लॉयड कोड भी 32 आ गया, पर मनीष का नॉट एप्लीकेबल एरर क्यों आ रहा है, एनी एरर क्यों आ रहा है। एक बार F2 दबा के देखते हैं। ठीक है, F2 में ठीक है, टेबल सही वाला सिलेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें दोस्तों एक डिफरेंस है, देखो पहले हमारा जो रेड वाला टेबल था A2 to C9 था, इसमें क्योंकि हम एक नीचे सेल पे गए तो हमारा A3 to C10 हो गया, ये डिफरेंस है। एंड ये हम F2 करें तो दोस्तों देखेंगे हमारा ये A4 से C11 हो गया। डिफरेंस देख रहे हैं आप, जो हमारे डॉलर साइंस लगाए थे और बिना डॉलर साइंस में क्या हो रहा है, टेबल नीचे 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 आया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। हम एब्सोल्यूट कर देते हैं डॉलर लगा के, एंड डॉलर लगाने का शॉर्टकट है F4। तो इसलिए आप देखेंगे मनीष हमारे टेबल से बाहर ही चले गए। जब हमारे टेबल एरे में है ही नहीं तो वी लुकअप कैसे लगाएंगे, राइट। तो अब हम करेक्ट मेथड से लगा लेते हैं, एक बार डिलीट करके, इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे हमने डिसाइड किया, यहां तक लो या यहां तक लो बात बराबर है, F4, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, 0 ब्रैकेट बंद एंड बस अब हमें कॉपी पेस्ट कर देना है, तो हमारा करेक्ट मैनर में वी लुकअप लग जाएगा। ठीक है, एंड अब एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच का आपको एक्सप्लेन करना था। इसके लिए हम लेंगे दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इस कॉलम को बड़ा कर लें, हाँ जी। तो अप्रोक्सीमेट मैच को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। सेल अमाउंट्स गिवन है 0,000, 2500, 7,000 एंड 10,000, डिफरेंट स्लैब्स गिवन है। ठीक है, अगर 0 से 1000 तक सेल्स होती है तो कमीशन पेड 0% होती है, एंड ये कैटेगरी पुअर में डाल दिया है। 1000 से 2500 तक बीच में अगर कोई एम्प्लॉय सेल करता है तो एवरेज है एंड 2% कमीशन है। सेल्स अमाउंट 1000 लिख लिया है, जस्ट द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ दिस। अगर 2500 से 7000 है तो गुड है एंड 5% है, एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, दीपक ने 9425 की सेल्स करी, हमें इसके कमीशन परसेंटेज सामने लिखना है। पहले तो था मैनुअल वाला तरीका क्या था कि पहले ढूंढो एंड फिर वापस वहां लिख दो। दीपक की सेल्स 9425 कौन से वाले स्लैब में आ रही है, 7000 से 10,000 के बीच में है, तो 10%, राइट। सो 10% ये मैनुअल कर दिया। सिमिलरली आदित्य में ढूंढेंगे, कमीशन परसेंटेज मैनुअल लिख देंगे, पर नहीं, हमें लगाना है वी लुकअप। कैसे लगाएंगे देखिए, इक्वल टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू ढूंढनी है हमें, 9425 ढूंढना है हमें यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाले टेबल में कहीं दीपक आदित्य नाम तो दिख नहीं रहे, सेल अमाउंट दिख रही है, तो लुकअप वैल्यू हमें 9425 ढूंढनी है। ठीक है, कॉमा टेबल एरे हमने यहाँ से ले लिया, F4 फ्रीज कर दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर कमीशन पेड हमारे थर्ड कॉलम में आ रही है टेबल के, 3 कर दिया है ना,
3 करने के बाद अब दोस्तों ये कह रहा है कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए कि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें हमने एग्जैक्ट मैच लिया था, इसलिए हमने (0) लगाया था। यहाँ हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए क्योंकि देखो 9425 वाली वैल्यू ऊपर वाले टेबल में तो नहीं है ना, तो इसलिए हम (1) लगाएंगे। ठीक है, तो (1) लगाने के बाद एंटर करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, तो अपने आप देखेंगे 9425 के लिए 10% आ गया है। 24500 इसके ज़्यादा है 10,000 से, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली 20% आ गया है, राइट। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक और चीज़ की ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कॉलम मस्ट बी सॉर्टेड स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, मतलब ये स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट होना चाहिए आपका। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं लगेगी, राइट। तो एक बार नटशेल में हम वापस से देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि वी लुकअप कैसे लगाते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू ढूंढनी है, कॉमा टेबल, टेबल को हमने फ्रीज कर दिया F4 से, कॉमा कौन से कॉलम में है, एंड कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच है या अप्रोक्सीमेट मैच है तो 1 लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया। एंड एक चीज़ मैंने खाली छोड़ दी है यहाँ पर, दैट इज़ द कमीशन अमाउंट, है ना। कमीशन अमाउंट मैंने खाली छोड़ा है कि आप लोग करके भेजें मेरे को, प्रैक्टिस शीट साथ में अटैच्ड होगी, आप लोग करके भेजें एंड मैं भी देखता हूँ कि आपसे हो रहा है या नहीं हो पा रहा। बेसिकली मुझे यहाँ पर कमीशन अमाउंट भी चाहिए। ईजी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, कर दोगे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक काम करिए आप ना, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, आप पूरा का पूरा मेरे को करके भेजना, ठीक है, पूरा का पूरा करके भेजना, हम देखते हैं कि आप कर पाते हो कि नहीं, राइट। ओके फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। थोड़ी लंबी हो गई, आई नो, इफ़ यू हैव टाइम डू वॉच इट। और टाइम नहीं लूँगा, वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाऊँगा। बाय गाइस, यू टेक केयर।